दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी जेल है जो अपराधियों के लिए बनाई गई है, पर कुछ जेल ऐसी है जिसका नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती है। उन्हीं में से एक है सेल्युलर जेल। अंडमान के एक छोटे से द्वीप पे बना हुआ ये जेल काला पानी की सजा के नाम से विख्यात है, जो आजादी से पहले भारतीयों पे अंग्रेजों द्वारा बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी बयां करता है। ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या होता है काला पानी की सजा, कहाँ है ये जेल, किसने बनाया था इसे, इस जैसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ। वेलकम टू एक्सीलेंस। दोस्तों, सेल्युलर जेल इंडियन यूनियन टेरेटरी अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस जेल के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। कई किलोमीटर तक यहाँ जमीन का नामो निशान नहीं, और उस वक्त हिंदू मान्यता के अनुसार जो समुद्र पार कर लेता था वो अछूत हो जाता था। इसीलिए उसे काला पानी सजा कहा गया और काला पानी के जेल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने और उन्हें सजा देने के लिए बनाया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, बट 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू होता है। अंडमान निकोबार के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह बनाने से लेकर जेल की बिल्डिंग में मजदूरी भी उन्हीं कैदियों से कराया गया जिसे उसी जेल में डालने वाले थे। सैकड़ों मजदूर तो जंगली सांप, बिच्छू और मच्छरों से होने वाली बीमारी के कारण उस जेल के बनने से पहले ही मारे जा चुके थे। फिर सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, उसके बाद पूरे जेल की निगरानी के लिए बीचों बीच एक टावर बनाया गया जहां से जेल के चारों तरफ निगरानी रखी जा सके। उस टावर पे एक बहुत बड़ा घंटा भी लगाया गया था जो किसी भी तरह के खतरा होने पर बजाया जाता था। उसके बाद शुरुआत होती है ऑक्टोपस की तरफ फैला हुआ विशाल जेल के निर्माण का, जो 7 शाखाओं में फैला हुआ था। हर शाखा 3 मंजिल की बनाई गई थी। इस विशाल जेल में 696 अलग अलग सेल बनाया गया था ताकि यहाँ पर लाए गए कैदियों को अलग अलग सेल में रखा जा सके। कैदियों को अलग अलग सेल में रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में आजादी के आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना पाए और अकेलेपन में जीते जीते मेंटली टूट जाए, ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की हालत में ही न रहे। हर सेल का साइज 4x5 था और 3 मीटर ऊंचाई पे एक खिड़की लगी हुई थी। आप सोच रहे होंगे जब 3 मीटर पे खिड़की है तो बड़े आराम से खिड़की के रास्ते जेल ब्रेक किया जा सकता था। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, वो भी गहरे समुद्र का ठंडा पानी। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो समुद्र में डूबकर उसका मरना निश्चित था। बट फिर भी 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और सभी पकड़े गए। क्या आप सोच सकते हैं उन पकड़े गए कैदियों का क्या अंजाम हुआ होगा? जेल सुपरिटेंडेंट वॉकर ने भागे हुए कैदियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया और कुछ कैदियों को इतनी खतरनाक ढंग से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया कि वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। काला पानी के कैदियों पे बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाया जाता था। हर कैदी को रोजाना कोलू के बेल की तरह नारियल और सरसों को पेर कर उसका तेल निकालना होता था। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता और उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता। वहाँ के कैदियों को घंटों पिराई करने वाले मील पे काम करना पड़ता। बेड़ियों में जकड़ कर बागवानी कराई जाती, नारियल की जटा से रस्सी बनवाई जाती और साथ ही साथ चादर और तौलिए भी बुनाई करवाते। उन्हें एकांत काल कोठरी में कैद कर दिया जाना, हफ्तों भूखा रखना, पीने के लिए पानी ऐसा जिसे देखकर आपको घिन ना आ जाए, कीड़े से भरा हुआ बदबूदार पानी पीने के लिए दिया जाता और घास की सब्जी खाने के लिए दिया जाता, वो भी बिना तेल मसाले के, नमक के नाम पर सिर्फ एक चुटकी। भूखे रहकर मरने से अच्छा था कि वो लोग इस तरह का खाना खाकर जिंदा रहते, इसी आस में कि एक न एक दिन हम आजाद होंगे। कईयों ने इस संघर्ष में आजादी भी पाई तो कईयों ने इस तरह के खाने को खाकर बीमार होकर मारे गए। वहाँ का दृश्य इतना दर्दनाक होता था कि काला पानी का नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। दोस्तों, सेल्युलर जेल में कोई टॉयलेट नहीं था। हर कैदी को उसकी सेल में 2 बर्तन दिया जाता था, एक में खाने के लिए और दूसरे में टॉयलेट करने के लिए। ये कैदी उसी प्लेट में टॉयलेट करते और जब भी उसे सेल से निकाला जाता था, चाहे 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद, तभी वो उस प्लेट को साफ कर पाते थे। कैदियों को बिछाने के लिए ना तो कोई बिस्तर होता था ना ही कोई चादर। चाहे मौसम कैसा भी हो, उन्हें फर्श पे ही सोना पड़ता था। जब भी किसी कैदी ने किसी चीज की वहाँ डिमांड की, उसे इतनी भयानक सजा दी गई कि हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। काला पानी जेल में सिर्फ भारतीय कैदियों को ही नहीं रखा जाता था, यहाँ तो दूसरे देश के कैदियों को भी रखा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानियों ने इस जेल पर हमला करके कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को ये बंधक बनाकर उसी सेल
सेल्युलर जेल में बंदी बना लिया। बट वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हार के बाद 1945 में अंग्रेजों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानी में विक्टेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, मोहन सिंह, मौलाना रहमतुल्लाह, मौलवी अब्दुल रशीद, मौलाना फजल हक खैराबादी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला और गोपाल भाई जैसे कई नाम शामिल थे। सेल्युलर जेल की दीवारों पे इन वीर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही साथ एक संग्रहालय भी बना हुआ है जिसमें वो अस्त्र भी मौजूद है जिससे स्वतंत्रता सेनानियों पे अत्याचार किया जाता था। भारतीयों को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया और वहाँ 1965 में 500 बिस्तर वाला गोविंद बल्लभ भाई हॉस्पिटल बनाया गया। अगर आपको घूमने जाने का कहीं मौका मिले तो एक बार सेल्युलर जेल जरूर आना। यहाँ अपने वीर शहीद क्रांतिकारियों के हिम्मत और जज्बे के दृश्य को देखकर आपको गर्व महसूस होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।